जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली के आसपास किसानों ने डेरा डाल रखा है। सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। आप एज ए किसान के रूप में क्या कहना चाहते हैं? किसानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। किसान नहीं चाह रहा है कि भाई हमारे लिए तुम कोई कोई फ़ायदे की कानून बनाओ। जो वो नहीं चाह रहा है, तुम क्यों थोप रहे हो उसके ऊपर? नहीं, अब वो तो थोपना क्या है, क्योंकि सरकार का कहना है कि 70 सालों में किसानों की जो दुर्दशा हुई है उसको ठीक करने के लिए हम कानून लाए हैं, जिससे किसान की आमदनी दोगुनी हो सके। किसान की आमदनी दोगुनी इससे नहीं होगी। इससे तो आमदनी दोगुनी उद्योगपतियों की होगी। किसान की आमदनी दोगुनी करनी है तो डीजल पे कंट्रोल करें। किसान को कंट्रोल रेट से डीजल दें। यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का आता है वो 45 किलो का कर दिया, उस पर 30 रुपये उस पर बढ़ा दिए। तो वो कीमत कम की जाए, 5 किलो उस पर बढ़ाया जाए और बिजली की दरें कम की जाएं, तब होगी किसान की आय दूनी। ऐसे थोड़ी हो जाएगी। ऐसे तो किसान बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उद्योगपतियों की दुगुनी तुगुनी चौगुनी होगी। तो आपके जो किसानों की ये मांग है कि भाई खाद बिजली ये सस्ते हों या ऐसी व्यवस्था हो, तो अन्य संगठन ये कह रहे हैं कि भाई खाली किसानी इस देश में नहीं रहता है, मजदूर भी है, दूसरे उद्योग धंधे भी हैं, उनको भी सरकार को लेके चलना है समाज को। तो मतलब ऐसा क्या ठोस निर्णय हो जिससे कि किसानों की आय दुगनी हो और इस सब्सिडी जैसे शब्द से बचा जा सके? मैं एक स्पष्ट कर दूं बात, ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये 75% जनता का है, गरीब जनता का है। किसान तो अपने फसल को उसी रेट में बेच देगा, लेकिन उद्योगपति उसकी फसल उस रेट में लेके, जैसे बाजरा 15 रुपये किलो में किसान मंडी में बेच देगा, उसे बेच देगा। और जब वो जो उद्योगपति अडानी अंबानी खरीद लेंगे तो वही बाजरा इन लोगों को 40 रुपये किलो मिलेगा। तो नुकसान तो इनको होगा। तो ये कोई लड़ाई किसान की नहीं है, ये तो पूरे 75% किसान और गरीब लोगों की लड़ाई है। नहीं, आपका ये कहना है कि किसान को तो वो मूल्य मिल जाएगा जो मंडी में मिलता है, वो उद्योगपतियों से भी मिल जाएगा, लेकिन उद्योगपति अपने मॉलों में उस सामान को महंगी दर में आम जनता को देंगे, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल, वो ये उनका प्लान ही है। तो जिस रेट में किसान से वो ले लेंगे, किसान पर तो उसी रेट में ले लेंगे, ये 15 में ले लेंगे, 16 में ले लेंगे, 20 में ले लेंगे। लेकिन जब वो अपने गोदाम से बेचेंगे तब फिर उसकी कीमत वो निर्धारित करेंगे 45 रुपये किलो और कट्टों में देंगे। और तब त्राय त्राय मचेगी जब पता लगेगा कि ये किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये तो गरीब मजदूर सबकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो किसानों की ये बात जो है ना आम आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रही है? आम आवाम को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार अच्छा कानून ला रही है, लेकिन कुछ लोगों ने किसानों को बहका दिया है, उन्हें सड़कों पर बिठा दिया है, और इस वजह से जो है ना अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं कुछ राजनीतिक दल। ऐसा क्यों समाज के बीच में ये विषय जा रहा है? देखिए, ये बीजेपी इतना झूठ बोलती है, झूठ पर झूठ बोलती है। एक एक आश्चर्य की बात है, पहले प्रधानमंत्री जब लाल किले से अपना भाषण देते थे तो महीनों पहले लोग तैयार हो जाते थे सुनने के लिए कि प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे, और वो बात जो कहते थे पत्थर की लकीर होती थी। कह रहा है प्रधानमंत्री मुंह से कह रहे हैं साहब ये ऐसे होगा ऐसे होगा, ठीक है तुम लिख के दे दीजिए, उसे कानून बना दीजिए। उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए ना ये जो कर नहीं रहे, इसलिए नीयत में खोट जाहिर होता साफ। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा, क्या लगता है आपको? ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, और जब तक ये आंदोलन गांधीवादी रीति से चलेगा, जब तक ये इन्हें किसानों को छेड़ेंगे नहीं, और कहीं इन्होंने गलती कर दी किसानों को छेड़ दिया तो ये आंदोलन विकराल रूप धरेगा और इन पे फिर कोई भी इंतजाम नहीं बैठेगा। चारों तरफ से दिल्ली घेर ली गई है, जब चाहेंगे जब ये दिल्ली को घेर लेंगे, अंदर घुसाएंगे। नहीं, अंदर घुसे आएंगे तो किसान हिंसक तो दिख नहीं रहा है कि वो हिंसा की ओर जाएगा। किसान बिल्कुल हिंसक नहीं है। किसान कभी हिंसक रहा ही नहीं। लेकिन अगर इन्होंने सरकार ने उनके प्रति हिंसक वारदात करना शुरू किया तो उन्हें वो जान लेने और देने में फिर देर नहीं लगती है किसान को भी।
नहीं, जैसा देखने में आ रहा है किसान जो है ना 1 महीने से सड़कों पे हैं, और जिस तरह से वो परिचय दे रहे हैं अहिंसा का और गांधी नीति से ही अपने आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, और उन्हें समर्थन भी देश और विदेश में पार्लियामेंटों में मिलने लगा है, और दुनिया देखने लगी है कि देश में कुछ दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है और किसानों का पक्ष सुनने की बात कही है। तो ऐसे लगता है, मुझे लगता है, अगर ऐसे पक्ष सुप्रीम कोर्ट हुआ या विश्व के कुछ और संगठन ऐसे हुए तो हो सकता है कि सरकार पर दबाव बने और वो किसानों की मांग को माने। क्या लगता है? सरकार तो खैर आज नहीं तो कल ये तो फेल हो ही गई। देखना बहुत जल्दी बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता, देश के कद्दावर नेता इसके खिलाफ होंगे और आंदोलन का साथ देंगे, और ये सरकार अपने आप अपने कुकर्मों से गिर जाएगी। किसानों का साथ देने के लिए फौज साथ देने के लिए खड़ी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सॉफ्ट कॉर्नर है, किसानों के दर्द को समझ रहे हैं। उद्योगपति हैं, वो भी जो छोटे उद्योगपति हैं वो किसानों के फेवर में है। अच्छा, इसमें एक विषय ऐसा आया है कि जिस तरह से कि भाई दलाल और जो आड़तिया है और वो बड़े राक्षस थे, और उनकी वजह से किसान जो है 70 साल तक पीड़ित रहा, उन राक्षसों से इन्होंने छूट दिलाई है। क्या वो आड़तिया भारत देश के नागरिक नहीं थे, या उनके बारे में जिस तरह का प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं उसका कारण क्या है? चलो, आप कहना क्या चाहेंगे सरकार से? अब किसानों की ओर से कोई बात कहनी है तो। सरकार को 4 कदम आगे, 2 कदम 1 कदम की बात नहीं, 4 कदम आगे बढ़ के मोदी जी को किसानों के बीच में जाना चाहिए। अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगे और इन तीनों काले कानूनों को वापस लें। अच्छा, धन्यवाद। आपसे अच्छी वार्ता हुई, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।